लोकानां ते लोकानां यद्विद्याधर्पणायते। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य कमंतभद्राचार्य महामुद्राज की जय। दिलवाणी माता की जय। यहाँ पर श्रावकाचार्य ग्रंथ का तो अध्याय चल रहा है। आचार्य कमंतभद्राचार्य ने बहुत उपकार किया जैन श्रावकों के ऊपर। केवल जैन श्रावकों के ऊपर नहीं बल्कि वे भी व्यक्ति जो जरा भी धर्म को मानने वाले हैं, धर्म पे चलने वाले हैं, पापों से बचने वाले हैं, उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त किया गया। आचार्य भगवान ने प्रत्येक श्रावक को 12 व्रत बताए, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन व्रतों के द्वारा श्रावक को पापों से बचने का उपाय बताया गया। यदि श्रावक इन 12 व्रतों का पालन करता रहेगा तो वो सभी तरह के पापों से अपने आप को बचाता रहेगा। यहाँ पर हमने जो अणुव्रत हैं, 5 अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचोर, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, चोरी कुशील और अपरिग्रह, ऐसे अणुव्रतों के बारे में, हिंसा के बारे में हमने पढ़ा। आज हम सत्य के बारे में चर्चा करेंगे कि सत्य का अणुव्रत का कितना प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक अणुव्रत से चारों शेष अणुव्रत भी जुड़े हुए हैं। यदि एक अणुव्रत का उल्लंघन होता है, एक अणुव्रत में दोष लगता है, तो शेष चारों अणुव्रतों में भी दोष लगने की पूरी संभावना रहती है। शब्द अणुव्रत का बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य भगवान ने दिया कि ऐसा व्यक्ति जो सत्य अणुव्रत के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, लेकिन वो अपने अणुव्रत का दुरुपयोग कर लेता है। कोई व्यक्ति ऐसे उदाहरण आते हैं कि अहिंसा अणुव्रत का यश नाम कर्म के उदय से यदि किसी व्यक्ति का अहिंसा अणुव्रत में नाम हो जाता है कि बहुत अहिंसक है। ऐसा ही एक तिरावली के पास की घटना है। एक बाबा हुआ करता था और उसने अपनी ऐसी छवि बना ली कि वो गायों का बहुत बड़ा रक्षक है, और उसने गांव वालों से मिलकर एक गौशाला खोल ली और आसपास की जितनी भी वृद्ध गाय आदि हुआ करती थी उन सबको ला के वो गौशाला में इकट्ठा करता रहता था। आवारा गाय जो होती थी, गांव के लोग भी आसपास से पकड़ के वहाँ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि मेरी तो बहुत छवि हो रही है, तो उसने उस अहिंसा अणुव्रत का लाभ उठाने का प्रयास किया। और एक कसाई से उसकी मुलाकात हो गई, तो उसने उसको प्रलोभन दिया कि आप चुपचाप से हमें रात में 1-2 गाय इसमें से दे दिया करें, तो हम आपको इतनी धनराशि दे देंगे। और वो लोभ में आ गया और उसने उसको देना शुरू किया। लेकिन आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर इतनी आवारा पशु हैं कि कोई कमी नहीं है, और लोगों की निगाह उस तरफ नहीं गई। लेकिन एक बार रात को 2 बजे जब ट्रकों में गाय को लाद रहे थे, तो लोगों ने उनको देख लिया और उनका इतना अपयश हुआ, लोगों ने उसको मार पीट के गांव से निकाल दिया। ऐसा जीव नियम से नरक में तो जाता है और अनंत भवों तक दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसी एक सत्य व्रत की अणुव्रत की कथा आती है। एक व्यक्ति था, उसने अपनी सत्य बोल कर ऐसी छवि बना ली कि उसका नाम सत्य घोष पड़ गया। सत्य घोष, सत्य बोलता था और उसकी इतनी प्रमाणिकता हो गई, यदि उसने कुछ बोल दिया तो बस फाइनल है। और ऐसे कर करके वो जब राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने भी अपने दरबार में रख लिया और उसकी इतनी प्रशंसा होने लगी कि जहाँ भी जाता उसको मान सम्मान। तो वो किसी भी अणुव्रत के कारण यदि किसी पुण्य कर्म के उदय से कोई ऐसा नाम कर्म, यश नाम कर्म का उदय आता है, तो उसको संभाल के रखता है। जो पुण्यशाली और ज्ञानी जीव होता है तो उसको संभाल के रखता है, और जो अज्ञानी जीव होता है वो गलत रास्ते पर चला जाता है। उसके साथ भी वही हुआ। लोग वहाँ जाते थे, उसके पास अपनी धरोहर रख के चले जाते थे। एक व्यापारी था, उसके पास 5 अनमोल रत्न थे। तो व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे। पहले लोग वहाँ ऐसे दूर दूर जाते थे, महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। ऐसे ही एक व्यापारी था, अपना 5 रत्न उसके पास रख के गया और बोला कि मैं लौट के आऊँगा, जब तक आप इसे रखना है। आप तो सत्य घोष हैं, तो आपके ऊपर पूरी दुनिया विश्वास करती है, राजा भी करती है, तो हम भी करते हैं। उन्हें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आप रख जाइए, आके ले लेना। वो व्यक्ति व्यापार करने गया, लौट के जब आ रहा था तो समुद्र में ऐसा तूफान आया कि उसका सब कुछ डूब गया और वो खाली हाथ जब जैसे तैसे जान बचा कर किनारे पर पहुंचा तो उसने सोचा कोई बात नहीं, सब कुछ डूब गया लेकिन अभी 5 कीमती रत्न मेरे पास हैं, मैं दोबारा से अपना जीवन आरंभ करूंगा। तो वो ऐसा सोचकर वो उसके पास जाने लगा तो सत्यघोष अपने एक चौपाल टाइप में बैठा होता है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके बड़े भारी नाम होते हैं तो उनके 4-6 चमचे भी उनके आसपास रहते हैं। तो बैठा हुआ था और बातें कर रहा था, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे, आपका बहुत नाम है। तभी उसने सामने से आते हुए देख लिया कि सत्यघोष आ रहा है और मेरे से 5 रत्न मांगेगा। तो उसने कहना शुरू किया, आजकल इतनी मुसीबत हो गई है, सत्यघोष था वो बोलता है कि इतनी मुसीबत हो गई है कि लोग मेरी ईमानदारी का फ़ायदा उठाने लगे हैं और कोई भी व्यक्ति आता मेरे से कहता है कि मैं तेरे पास फलानी चीज़ रख गया था, मेरे को दे दे, और मुझे अपना ये जो नाम है इसको बचाने के लिए उसको देनी पड़ती है। उसने भूमिका बनाना शुरू कर दिया। तो सामने से देखो, अब देखो वो सामने से वो व्यक्ति आ रहा है, वो भी आएगा और मेरे से बोलेगा कि मैं कुछ रतन तुम्हारे पास रख के गया था, कुछ राशि रख के गया था, वो मुझे दे दो। देखो ऐसे ही बोलेगा ये भी आके, ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है। उसने ऐसी भूमिका बना दी। तो जैसे ही वो उसके पास आया उससे बोला, सत्यघोष जी मैं जो 5 रतन तुम्हारे पास रख के गया था वो मुझे वापस कर दो। तुरंत सब लोग हंसने लग गए जोर जोर से, जो उसके आसपास के जो भी चमचे कहो या उसके प्रेमी कहो जो भी बैठे हुए थे। तो बोला सत्यघोष बोला, देखा मैं तुमसे कह रहा था, वही बात हो गई। और उसने उसको डांट डपट के भगा दिया क्योंकि पहले से इतनी भूमिका बना दी, और साथ के लोग थे वो भी, उनके भी माइंड को सेट कर दिया। और वो इतना उसको आघात लगा कि वो विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गया और जहाँ भी जाता बस एक ही बात कहता था कि सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न रख लिए। जहाँ भी बैठता बस पूरे दिन यही रट लगाता रहता था और लोग बाग उसे भगा देते थे। उन्होंने कहा किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तू किसके ऊपर आरोप लगा रहा है, ऐसा ईमानदार आदमी? बोला नहीं। उसने भी कसम खा ली, यदि वैसे तो झूठी बात भी 100 बार कही जाए तो सत्य हो जाती है, लेकिन सत्य बार को भी 100 बार कहेगा तो वो तो सत्य होनी है। तो उसने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा। तो राजा के महल के पीछे जाके बैठ गया और वहाँ भी जाके वो बोलने लगा कि सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न रख लिए। तो पहले ज़माने में क्या होता था, झरोखे होते थे, तो रानी आके वह झरोखों में बैठ गई और उसने देखा कि व्यक्ति प्रतिदिन आता है और यही बात करता है कि सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न रख लिए। उसने उससे पूछा, उससे कहानी सुनी पूरी। उसने कहा लग तो रहा है ये सत्य बोल रहा है, पर ऐसे सत्यघोष से पूछेंगे तो वो तो सिद्ध नहीं किया जा सकता कि उसके पास 5 रत्न है, कोई सबूत भी नहीं है और किसी के सामने इसने दिए भी नहीं है, अकेले में दिए हैं। तो रानी, पहले ज़माने की रानियाँ जो होती थी बहुत ज्ञानी होती थी, बहुत होशियार होती थी। तो उसने एक योजना बनाई। एक दिन सत्यघोष से कहा, आओ हमारे संग चौसर खेलते हैं। चौसर जानते हो ना, जुआ। तो सत्यघोष बोला ठीक है। तो वो खेलने लगे। तो उसने पहले उसकी अंगूठी जीत ली और उस अंगूठी को अपनी दासी से कहा कि इसके घर जाओ, उसकी पत्नी से कहना कि जो 5 रत्न उसको रखने के लिए दिए थे वो वापस कर दे। वो दासी वहाँ पर गई तो उसकी पत्नी भी होशियार थी, उन्होंने नहीं यहाँ कोई रत्न वतन नहीं है, उसने उसको वापस कर दिया। दासी रानी के पास आई और उसको बताया कि वो तो मना कर रही है। उन्हें कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद उसके जो कड़े थे वो भी जीत लिए और कड़े जीतने के बाद जब फिर कड़े लेकर उसको भेजा कि अब जा, अब दे देगी, तब भी उसने मना कर दिया, बोले नहीं मेरे पास कोई रत्न नहीं है। तीसरी बार उसके गले में एक कंठा पड़ा रहता था और उसमें एक चक्कू लगा रहता था। वो ये कहता था कि जिस दिन मैं झूठ बोलूँगा चक्कू से मेरी जीभ काट देना। तो वो कंठा भी हार गया। अब तो उसने वो कंठा लेके दासी को, रानी उसकी वाइफ के पास भेजा कि जाओ अब वो दे देगी। जब वो तीसरी बार गई तो उसकी वाइफ ने सोचा ज़रूर मेरे पति किसी संकट में है और बार बार इसको भेज रहे हैं, और ये जो जमानत भेज रहे हैं, जो पहचान के वस्तु भेज रहे हैं, ये वस्तु भी मेरे पति की है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। तो तीसरी बार में वो 5 रत्न लेके और उसको दे देती है। वो 5 रत्न रानी को ला के देती है। वो सब चले जाते हैं। अगले दिन रानी उसको 5 रत्न दिखलाती है कि देखो ये 5 रत्न, वो व्यक्ति जो कहता है कि मेरे 5 रत्न इसने रख लिए हैं,
और ये 5 रतन देखो यही वाले हैं। तो राजा ने कहा ये कैसे सिद्ध होगा कि ये रतन इसी के हैं? भाई ये तो कोई भी कह देगा 5 रतन है। बोले वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन उसने एक बहुत बड़ी परात ली और परात में 100-200 रतन डाल दिए और 100-200 रतन में वो 5 रतन डाल दिए और उससे व्यक्ति से पूछा कि भाई तुझे तेरे रत्नों की पहचान है? बोला हाँ, मैं तो हजारों में अपने रतन पहचान लूँगा। उन्हें ठीक है, ये परात रखी है, इसमें से अपने 5 रतन निकाल के ला। वो व्यक्ति जाता है और अपने ही 5 रतन निकाल के ले आता है। तब रानी राजा से कहती है देखो ये जो व्यक्ति कह रहा है बिल्कुल सत्य कह रहा है, ये रतन इसी के हैं और सत्यघोष ने अपने पास रख लिए और वापस नहीं दी। तब राजा सत्यघोष को बुलाता है और उससे पूछता है। शुरू में तो वो मना करता है, लेकिन राज दरबार में कहते हैं ना चोर के ज़्यादा देर पैर नहीं टिकते और अनंत तो गतवा अपनी गलती मान लेता है। तो उसको राजदंड मिलता है। राजा कहता है इसको गधे पे बैठाओ और इसको जूतों की माला पहनाओ और इसका मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाया जाए। तो ऐसी दुर्दशा होती है, जो सत्य व्रत का पालन कर रहा था लेकिन उसका लाभ उठाया, उसने उस लाभ का उठा के दुरुपयोग किया, तो ऐसी दुर्दशा हो गई और मर के वो एक सर्प बनता है। उसकी बहुत लंबी कथा है, फिर आगे चल के सर्प योनि में जाता है और फिर तरह तरह के तमाम उसमें वो है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी नाम कर्म के उदय से, यश नाम कर्म के उदय से, किसी अणुव्रत के कारण यदि हम लोगों को कोई यश मिलता है, यश मिलता है, तो उस यश की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमारा नाम हो गया कि हम जो माल अपनी शॉप पर बेच रहे हैं वो आँख बंद करके कह दिया कि फलानी शॉप पर जाओ, वहाँ 1 नंबर का माल मिलेगा, और बेचते बेचते आपने कहा कि अब तो मेरा नाम हो गया, अब तो मैं जनता को जहर भी खिला दूँ तो भी मेरा माल बिकेगा। ऐसा अहंकार उसको हो जाता है। अणुव्रतधारी जो होता है वो नाम कर्म, यश नाम कर्म के उदय से यदि ज्ञान का अभाव है तो वो उसका दुरुपयोग करता है और दुरुपयोग करने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है नियम से भव भवान्तर तक, ऐसा नियम है। तो ऐसे व्यक्ति जो सिद्धांतिक होते हैं उनके लिए धन कोई मायने नहीं रखता, तो वो अपना नियम छोड़ते नहीं हैं। यदि उच्च कोटि का माल बेच रहे हैं तो उच्च कोटि का ही माल बेचेंगे, यदि निम्न कोटि का माल बेचेंगे तो कह कर देंगे कि ये निम्न कोटि का माल है, उच्च कोटि का नहीं है। कोई मायाचारी नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति इस भव में भी और अगले भवों में भी उच्च गति को प्राप्त होता है। तो ऐसे अनुव्रतों के ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अतिचार नहीं लगे। अतिचार का मतलब बताया कि दोष नहीं लगे, कोई भी ऐसा दोष। इसमें 5 दोष बताए थे आचार्य भगवान ने। एक तो किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, दूसरा ये रहा मिथ्या उपदेश देना, दोषारोपण करना, गलत रहस्य। दूसरा पहला मिथ्या उपदेश, कोई बात किसी की नहीं है लेकिन उसके बारे में बता देना। दूसरा दोषारोपण करना, ज़बरदस्ती दोष लगा देना। और तीसरा रहस्योपज्ञान, कोई रहस्य बता देना, ऐसा रहस्य जो पब्लिकली नहीं बताना चाहिए और फिर भी पब्लिकली बता दिया। और कोई रहस्य, किसी का कोई रहस्य है और चुगलखोरी, ऐसी चुगलखोरी कर देना जिससे उसकी मान को हानि पहुंचती हो, वो दुर्गति को प्राप्त होता हो, असंकलित परिणामों को प्राप्त होता हो। और कूट लेख, झूठे दस्तावेज बनाना। आजकल झूठे, आपने देखा होगा दीवानी में ऐसे बहुत सारे लोग घूमते हैं जो झूठी गवाही देने के लिए तैयार रहते हैं। उनका काम ही यही है कि उनको पकड़ लो और वो मतलब उनका जो रोज़गार है वो झूठी गवाही देने का है। आचार्य भगवान कहते हैं कि मान लो 10 लाख रुपए किसी ने दिए और 10 लाख रुपए देकर आपने उसकी गवाही दे दी। पुलिस वाले ने 10 लाख रुपए दे रहे, तेरे को तो गवाही देनी है, और उसने उसकी झूठी गवाही दे दी, तो वो 10 लाख रुपए उसके पास जो रहेंगे अधिकतम 10 वर्षों तक रहेंगे। न्यूनतम तो 10 मिनट का भी नहीं पता कि 10 मिनट में जा सकते हैं। लेकिन ऐसी कमाई हुई राशि जो मायाचारी और असत्य के मार्ग से कमाई हुई हो, अन्याय के मार्ग से कमाई हुई हो, वो 10 वर्ष तक अधिकतम रहेगी। और जो न्याय मार्ग से कमाई हुई धनराशि है वो कम से कम 10 वर्ष तक रहेगी। समझ गए? दोनों चीज़ समझ गए शेखर सिंह जी? जो बेईमानी से, मायाचारी से कमाई गई धनराशि है वो अधिकतम 10 वर्ष तक रहेगी
1 मिनट से लेके 10 वर्ष तक मैक्सिमम। और जो न्याय से कमाई हुई धनराशि है वो कम से कम 10 वर्ष तो रहेगी। ऊपर कितना समय है उसका कोई पता नहीं। ठीक है, तो ये सब बात हम ध्यान रखेंगे, अपने अणुव्रतों को हम साधने का प्रयास करेंगे। बोले महावीर भगवान की या वाणी के ज्ञान से तू जय लोकालो, तो वाणी मत करो सदा से तू लोग। ये जिन वाणी भारती तो जपो जन तो तेरी प्रणाम करे तो पावे तू चैन। हे बजो अरिंद गो गुरुदेवा निर्गत